बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लैस गुम सिलाई में लैस लगाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत आसान तरीका है और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। और व्यूअर्स, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स, ये इसके नीचे मैंने कपड़ा लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी लेंथ कम हो रही थी। और इसको मैंने सीधी साइड पे लगाया है। और जब हम लैस लगाएंगे तो वो बिल्कुल इसके अंदर ही छुप जाना है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कैसे हमने ये जोड़ हमने लगाया या नहीं लगाया। और व्यूअर्स देखें, ये लैस मैं इस तरह लगाऊंगी कि इसका सिर्फ जो थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइन है वो ही ज़ाहिर होगा, और बाकी जो है लैस इस कपड़े में ही हम गुम सिलाई में लगा लेंगे, ठीक है। और इससे पहले सबसे पहले हम इसके दामन का जो है वो माप लेंगे। और हमने जब कटिंग करनी है तो तब हमने कटिंग इस तरह करनी है कि ये दोनों साइडों पे 1.5 इंच बचे, तकरीबन के पूरा 3 इंच जो है ना वो हमने इससे फालतू रखना है कपड़ा। और 3 इंच फालतू रखने के बाद कपड़ा हम इसका माप ले लेंगे। और हमें 23 इंच जो है ना वो कमीज़ का दामन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके दोनों साइडों पे पहले इसका दरमियान किया, और दरमियान करने के बाद दोनों साइडों पे मैंने इसके 23 इंच का जो है ना निशान लगा के, और बाकी जो है ना वो सीधी सीधी मैंने लाइन लगा लेनी है स्केल के साथ। ये व्यूअर्स हम इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि हमें आसानी हो जाए, हम इजी तरीके से इसके ऊपर जो है ना गुम लैस लगा सके। और व्यूअर्स, ये याद रखना है कि ये निशान जो है वो हमने सीधी साइड पे, कमीज़ के सीधी साइड पे लगाने हैं। वो इसलिए कि हम जब लैस लगाएंगे तो इसकी फोल्डिंग जो है ना वो हमने सीधी साइड को करनी है। ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं ये हम सीधी साइड को करेंगे, ठीक है। और इसके सारी साइड जो है उस पर हम निशान लगा लेंगे, चारों साइडों पे चाक के भी और दामन के भी। और व्यूअर्स, ये मैंने दोनों साइडों पे लगा लिया हैं। अब मैं दामन पे आपको लगा के दिखाती हूँ। और दामन के ये जो हमने लगाई थी जोड़, उसी पे उसके किनारे पे रख के लगाना है। और व्यूअर्स, अगला दामन जो है वो हमने इस पे लैस नहीं लगानी, क्योंकि ये बना हुआ है और इसके दोनों साइडों पे हम लैस अटैच करेंगे। और व्यूअर्स, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ये पिछला दामन था और ये अगला दामन है। और अगले दामन के सिर्फ हमने दोनों साइडों पे जो है ना वो लैस लगानी है। और ये हम लैस बिल्कुल इसके किनारे पे रखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर करके, फिटिंग से थोड़ा सा ऊपर करके हमने रखना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और जो है फालतू लैस इसलिए हम ऊपर करते हैं क्योंकि वो अगर हम किनारे से शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने लैस लगाई है। और ये अब इसके कोने पे हम ये करेंगे कि जो जहाँ पे कोना आ रहा है वहाँ पे हम फोल्डिंग करके, और फोल्डिंग करने के बाद हम जो है ना वो उसके लैस के ऊपर कपड़ा रखेंगे। और कपड़ा रखने के बाद हम हाथ से इसके एक स्टिच सिर्फ जो है ना कि एक दफ़ा ही सुई आगे हमने लानी है, और बस इसी तरह बस हमने लैस लगा लेनी है। और उसके बाद हमने इसको जो है ना सीधी बाकी लाइन लगा लेनी है। इससे हमारा कोना बहुत सफाई से बनेगा। और इंशाल्लाह व्यूअर्स, आपको मेरी समझ आ रही होगी। और देखें व्यूअर्स, ये लैस लगाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इस तरह ज़रा लगाने से ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा सफाई आती है। इसमें कपड़ा हाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि सफाई इसमें काफ़ी आ जाती है और अच्छी भी लगती है इस तरह लैस लगी हुई। और व्यूअर्स, ये मैंने लैस मुकम्मल कर लिया और इसको मैंने प्रेस कर लिया। जो इसकी दूसरी साइड थी वो मैंने नीचे को फोल्ड करके और इसको प्रेस कर लिया। और ये देखें व्यूअर्स, इसका कोना कितना अच्छा बना है।
बिल्कुल भी गुलाई नहीं आई कि बिल्कुल गुलाई आई हो। और व्यूअर्स ये इसके अगले दामन पे जो लगाया और ये पिछले दामन पे। और अब हम सिर्फ इसके किनारे पे या तो हैंड स्टिच कर लेंगे और या हम जो है ना सुई के साथ सॉरी मशीन के साथ जो है ना वो हम इसको सिलाई कर लेंगे, ठीक है। और व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिंपल तरीके से भी लैस लगाने का तरीका आपसे शेयर करूँगी। और ये हमने इस तरह शुरू करना है कि हम इस किनारे से शुरू करेंगे और दूसरे किनारे पे अगले दामन के दूसरे किनारे पे हम ला के ख़त्म करेंगे। हमने बिल्कुल भी इसकी सिलाई तोड़नी नहीं है कि थोड़ी सी लगा लिया और फिर हम दूसरे दामन पे जो है बैक साइड पे जो है हम लैदा से लगाएंगे। नहीं, हम जैसे चाक पे सिलाई लगाते हैं हम वैसे ही लगाएंगे। और लगाने के बाद ये व्यूअर्स मैंने फाइनल लगा लिया लैस। और लैस लगाने के बाद हमने इसके कोने पे ये जो इसका कोना है इसको हमने हैंड स्टिच कर लेना है, ठीक है। हैंड स्टिच हमने इसलिए कर लेना है कि वो अगर हम उधर को लेके जाएंगे कपड़ा सॉरी सिलाई तो वो बहुत बुरी लगेगी। इसलिए हमने सिर्फ इसके किनारे से शुरू करना है और सॉरी इसके कोने जो है ना वो बिल्कुल सीधे सीधे ही हमने बना लेने हैं। और बाकी जो रह जाएगा कपड़ा उसको हमने हैंड स्टिच कर लेना है। और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी समझ आई होगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।